देखा था। समांतर श्रेणी, तू बताओ श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है? कल बताए थे नहीं? इसको शॉर्टकट में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा होता है। हाँ, उसके बाद श्रेणी में लगा होता है प्लस का माइनस का चिन्ह, अच्छी बात है। उसके बाद बोलो श्रेणी में क्या है? अरे लग जाए तो लग जाए ठकाने, उतर गया सुतर गया, हाँ कहीं सुतरिए गया। बोलो, मुझको पता है, कल जाके वीडियो देखी थी। विशेष नियम से जो बना है ऐसा दोनों विशेष नियम से बना हो। या हम पूरा नहीं बोलबे तो जरूरी है दोनों मोबाइल ऐसा थोड़ा, मोबाइल निकालो देखो गया होगा। अभी तो अपलोड नहीं किए हैं, अब देखना क्या घंटा मतलब हो गया। 10 अभी पता चल जाएगा, जो विशेष नियम नहीं चल जाएगा पता, वही तो अभी पता चल जाए। तो पब्लिक किए थे उसको वीडियो को, अनुक्रम हमरा पता है अनुक्रम। शांत फिर डिस्कस मैट्रिक वाला तुम लोग काहे करते हो डिस्कस? सर डिस्कस करने लगता है, डिस्कस नहीं करना है। ला इधर, कहता है एपी ने डाले थे, तो तुरंत जहाँ तक हमको ध्यान में है कि हम एपी डाले थे, अपलोड भी हुआ था। ये क्या लिखल है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही तो एपी है। अब देखो कितना आवर पहले डाला हुआ, ये भी तू देख लो है? तो ये क्या है? 11 आवर्स पहले, इसका मतलब रात में ही सुबह सांझ में ही डाल दिए थे। 11 आवर हो गया, 11 बार बैक जाओ। इस अभी कितना बज रहा है? 8 लगभग बज रहा है ना। 11 ईयर बैक जाओ, लगभग 7 बजे डाल दिए थे। 7 बजे नहीं 9 बजे डाले होंगे, क्योंकि 7 से 8 करेगा तो उस प्रकार से है। तो हाँ, तो 7-8 बजे के लगभग हम लोग अपलोड कर देते हैं। 8 नहीं, 8 और 9 के बीच में। अरे प्ले लिस्ट में भी यहाँ है ना, जो डालेंगे ना, मतलब आज या कल रेगुलर में, वो वीडियोस में रहेगा। अब प्ले लिस्ट में क्या होता है, हमको उसमें अरेंज करना पड़ता है। जैसे मान लो हम डालेंगे प्ले लिस्ट में, तो यहाँ पर नहीं आएगा, वो जाएगा नीचा में। देखो नीचा में होगा है लास्ट में। इसको फिर हम स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं, जो सिर्फ हमारे मोबाइल से होगा, क्योंकि मेरा चैनल है इसीलिए। तू यहाँ पर देखना, अब नहीं देखा, हम कल डाल दिए थे लेक्चर है। अब उतना टाइम होता है थोड़े। समांतर श्रेणी नहीं। अब देखो डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में तो सारा खतियान देखबे करेंगे ना, प्रूफ के साथ देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। फिर भी अभी कुछ खास नहीं बिगड़ा है क्या? आज नहीं आता तो बहुत कुछ बिगड़ जाता। ऐसा फिर भी आसान है ये भी नहीं, वो त्रिकोणमिति तरह की नहीं है कि एक बार गया तो पूरा त्रिकोणमिति गया। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्लास गया तो पूरा गया, बाइनोमियल 1 गया तो इसमें थोड़ा सा गाड़ी चल जाता है। और फिर कोऑर्डिनेटर वही बात है, एक बार गया तो पूरा कोऑर्डिनेट गया नहीं। तो ऐसा अनुक्रम अपना भाई को नहीं बोला था के लिए गया पढ़ने। अच्छा, पढ़ने के लिए गया। या श्रेणी ऐसा, आज वीडियो देख लेगा। नहीं देखता है, कार्टून नहीं देखता, कार्टून देखता है। ऐसा अनुक्रम या श्रेणी, हाँ डिफिनेशन देख लो, याद नहीं करना है, जिसमें हमको भी याद नहीं है। जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर हमेशा क्या हो? समान हो। हमेशा समान हो। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, लगातार 2 पदों का अंतर घटा नहीं, ये वाला बात पूरा इम्पोर्टेंट है। कॉमन डिफरेंस 2 पदों का अंतर, कहीं भी 2 पद का अंतर निकालो, अगला माइनस पिछला या पिछला माइनस अगला, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म या प्रीवियस टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म, वो हमेशा समान ही निकलेगा। बात समझेगा ना? तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एपी बोलेंगे। यानी तुम हो खो ज्ञानी। T2 माइनस T1 हम लोग प्रीवियस पद नहीं, नेक्स्ट पद, अगला पद माइनस पिछला पद। एपी जो कल लिखे थे हम, तो वो लिखे थे, एक एपी बना था ना, T1 T2 कॉमा दे करके हो कर दो एक बार। ये बात हम लोग किए थे। तो ये हो गया अगला पद माइनस पिछला पद, तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। तो T2 माइनस T1 बराबर होगा
T3 माइनस T2 बड़का भाई माइनस छोटका भाई छोटका भाई 4 माइनस बोलो T3 3 5 माइनस T4 4 इसी प्रकार से Tn nवां पद और उससे एक कम n माइनस 1वां पद समान हो, ये सब क्या होगा? समान होगा। तो इस अनुक्रम या श्रेणी को श्रेणी को एपी कहते हैं। एपी कहते हैं। ये डिफिनेशन में सिर्फ इतना भी हम कह सकते थे, लगातार दो पदों के अंतर समान हो क्या कह देंगे? एपी। लेकिन फिर भी ये लिखा हुआ है क्योंकि सवाल में हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, समझ में आ गया ना? तब बोलेंगे फलाना जगह कुछ बोले थे, याद करो उस चीज़ को। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे कि कोई एपी है तो लगातार दो पदों के अंदर समान होगा, तो ऐसा चीज़ उसमें लागू होगा रूल। बात समझ में आ गया ना? कहीं भी निकल लो दो पद के अंतर, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बराबर होगा पूरे एपी के लिए, जितना एपी में टर्म पद होगा सारा के लिए, और समान होगा। इस अनुक्रम जो लिखा होगा या सीरीज जो लिखा होगा उसे ही एपी कह देंगे हम लोग। और इस बराबर अंतर को सार्वंतर या पदांतर, कॉमन डिफरेंस, CD शॉर्टकट में D भी कह देते हैं। कई बात है। तो तथा इस बराबर अंतर को क्या क्या कहते हो? पदांतर। दो पद के बीच का अंतर क्या कहते हो? पदांतर। और उसी को सार्वंतर कहते हैं। पदांतर या सार्वंतर, तुमको दो किताब ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ही कॉपी में सब चीज लिखा है। नहीं, इसी को इंग्लिश में कहते हो कॉमन डिफरेंस। क्या सर? डिफरेंस। हाँ, ERENCE कॉमन डिफरेंस। या क्योंकि इसका पहला लेटर C है और ये D है, इसे हम लोग CD कह देते हैं। CD कहते, और जब सवाल बनाते हैं तो सिर्फ क्या कह देते हैं? D। फैशन आ गया है। जी सर। नहीं, पदांतर नहीं बोलेंगे, बोलने में तकलीफ है। सर्वांतर नहीं बोलेंगे, वो तो थोड़ा सा और तकलीफ देगा। कॉमन डिफरेंस वो तो इंग्लिश हो गया। CD, अरे शॉर्ट करो, D बोल देते हैं। समझ में आ गया ना? यस सर। तो एक व्यक्ति का पदांतर बोलेंगे, मतलब दो पद के बीच का अंतर बराबर होती है, उसे पदांतर कहते हैं या सार्वंतर कहते हैं। इंग्लिश में सार्वंतर का कॉमन डिफरेंस होगा, या CD कहेंगे, या D भी हम लोग कह के निकल जाते हैं। सवाल में तो D ही यूज करते हैं, CD तो कोई यूज भी जल्दी नहीं करता है, तो तू कर सकते हो। किसी से पूछो पदांतर क्या होता है, अब पदांतर कह देगा तो सार्वंतर पूछो, सार्वंतर तो कह देगा लेकिन पदांतर नहीं कहेगा। पदांतर सुना था इससे पहले, अब पदांतर की पूछना, वो तो जानता है सार्वंतर। अब तुम क्या पूछ रहे हो? पदांतर। हाँ, अब बोलो काहे नहीं पढ़ा, तू बताएगा D, हम कहेंगे C। आगे चलते हैं। फिर आप देखो, अब कुछ एग्जाम्पल जैसे लिया गया है, इसमें हर एक टाइप्स का एग्जाम्पल मेरे पास है जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 3, 5, 7, 9, 11 एपी में है। अब बताएगा कौन? बताएगा इसके बारे में? पवन कुमार बताएगा। 21 टाइप्स का एपी है। एपी तो है। एपी कितने प्रकार के पढ़े थे? 2। कौन कौन? फिनिट और इनफिनिट। फिनिट नहीं था, फाइनाइट था। फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित। ये कौन एपी है? अपरिमित है कि परिमित है? परिमित। कैसे बुझा परिमित है? इसको सर्वांतर बराबर है। नहीं, तुम बताओगे ये कैसे परिमित एपी है, ये कैसे फाइनाइट सीक्वेंस है? बताओ, तुम बताओ। जैसे गिन सकते हो, जिसमें पदों की संख्या क्या हो? गिना जा सके, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, इस प्रकार से कुछ हो, उसे आसानी से गिन सकते हो, उसे फाइनाइट एपी कहेंगे। और जिसे नहीं गिन सकते हैं उसे इनफाइनाइट एपी कहेंगे। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पूछेगा इतने जानकारी के लिए, ये एक फाइनाइट एपी हो गया। नहीं, अब ये पता करेंगे ई कह रहा है एपी में है, एपी में है। और यदि मान लो ई क्वेश्चन में नहीं कहा, क्वेश्चन में पहले मान लो पूछ दिया, तुम बताओ एपी में है कि नहीं है? नहीं है, तो हमेशा जब दो पद के बीच का अंतर समान हो गया सबके लिए तो बोलेंगे एपी में है, और नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? नहीं है। नहीं है। 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2, 9 में 7 गया 11 में 9 गया 2, इसका मतलब एपी में है। अब क्वेश्चन हम करेंगे, मतलब क्वेश्चन सही कहा है, इसे तुम ये चेक कर सकते हो क्वेश्चन सही बोला है कि गलत बोला है। कभी कभी बेवकूफ़ बनाने के लिए तुमको गलत क्वेश्चन भी दे देगा, आज कहेगा इसमें ए निकालिए, ऑप्शन में ना दी रहेगा, तुमको वो टिक करना है तब, क्योंकि वो तो गलत क्वेश्चन है, एपी में है ही नहीं। आप क्वेश्चन कर एपी में है तो ऐसे फंसा सकता है। एक बार आ चुका है क्वेश्चन,
इसीलिए कह रहे हैं। मैट्रिक में तो मैट्रिक में नहीं, पॉलिटेक्निक में पॉलिटेक्निक आ चुका है एंट्रेंस concept। एग्जाम में बात समझ में आ गया ना? चेकिंग करबै। कॉलेज में देखेगा तो ना पता चलेगा, वो तो याद ही नहीं रहेगा तुमको कि कहाँ क्या देखे थे नहीं देखे थे। तो अब बात हो गई। अच्छा एपी है तो फर्स्ट टर्म को पहला पद को मैंने बोला था T1 या A1, अब पहला पद है इज्जत से ए कह देते हैं। जी और सर। बेटा की नहीं कहते हो, हाँ। बड़का ए नहीं छोटका ए बोलेंगे, तो इसको छोटका बोलो क्या बोलोगे? ए बोलेंगे नहीं। अब CD जो कहते हो कॉमन डिफरेंस है, किन्हीं दो एपी के किन्हीं दो पद के बीच का अंतर, यानी कि पहला पद माइनस पिछला पद, पहला पद माइनस नहीं, अगला पद माइनस पिछला पद बोलना पड़ेगा। पहला मतलब तो फर्स्ट हो गया, अगला पद माइनस पिछला, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान दे के कहना है। तो अब बोलो यहाँ से क्या होगा? T2 माइनस T1 बराबर बोलो 5 में 3 गया, अच्छी बात है। तो यही क्या हो गया? CD बराबर D, अब बराबर 2 हो गया। बोलो इसमें तकलीफ भी है? नो सर, मैट्रिक में पढ़े तकलीफ काहे होगा? टेंशन नहीं लो, आगे भी तकलीफ नहीं होगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे एक लिया गया है 2, 5, 8 और 11 आर इन AP। अच्छा अभी हम क्या लिखे हैं इसको? आर इन AP। हमारे पास क्या है? कलम है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। देखो इसका मतलब चेंज हो चुका है। अब पवन जी बताएंगे, बताइए पवन जी इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? मैंने थोड़ा सा एक सिंबल चेंज किया इस कलम की इंक की मदद से, क्वेश्चन का पूरा नक्शा चेंज हो गया है। बताइए पवन कुमार। इसमें 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे 5 होंगे। हमको क्वेश्चन समझ में आ ही नहीं रहा है, हमको समझाइए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तुम बताओ। एपी है, ये बताएगा। एपी है सर, हैं? है एपी है, अच्छी बात है। कैसे एपी है बताओगे ना? जी एपी है तो कैसे एपी? सवाल बनाने थोड़े होता है ए बराबर फलना, जी बराबर फलना, वो तो अभी तक करवे किए हो, वही थोड़े करना है। बताओ ये एपी है तो कैसे बुझेंगे हम एपी? हम नहीं मानेंगे। सारवंतर बराबर है। सारवंतर बराबर है, कैसे निकालेंगे सारवंतर इसका? अगला घटो पिछला, अगला घटा पिछला लिखाइए यहाँ पर, अगला घटा पिछला ये लिखे। ओगोला का अगला, घटा का घटा, पर्ची का छोला का पिछला लिखे। ये नहीं लिखना, ये बोलने में अच्छा लगता है इसीलिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और सिंबलिक हम लोग बात करते हैं। T2 सिंबल लिखाइए, T2 माइनस बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। अगले बात लिखे पवन कुमार, 8 माइनस 5 लिखाएंगे पवन जी बराबर। ये क्या है? 3 माइनस T2 बराबर बोलिए 3 निकला। उसके बाद T4 माइनस T3 बराबर बोलिए 11 माइनस 8 कितना हुआ? हेयर। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 बराबर 3। यानी कि किन्हीं दो क्वेश्चन मार्क लगा है, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन मार्क लगा, तुमसे हम पूछ रहे हैं बताओ एपी में है कि नहीं। हम फुल स्टॉप नहीं दिए हैं, वहाँ पर दे देते तो बोलते हाँ ये तो एपी में है। आर इन एपी क्या एपी में है बताइए? तो बोलेंगे ये सब निकालने के बाद बोलेंगे कितना निकला? 3 निकला। चूंकि यहाँ पर सारवंतर क्या है? समान है, सारवंतर समान है, इसीलिए एपी में है। दी हुई श्रेणी या सीक्वेंस ये कहना पड़ेगा। सीक्वेंस अनुक्रम सर। हाँ। अनुक्रम के प्रत्येक पदों के बीच क्या लगा होते हैं? कोमा लगा होते लगा हैं। तो इसीलिए दी श्रेणी में हुई पला- अनुक्रम एपी में है। बोलो एपी में है। और जब एपी में है तो बताइए कि सारवंतर क्या होगा? और पहला पद, यही बराबर अंतर को सारवंतर कहते हो। तो CD बराबर बोलो 3 होगा, और A बराबर बोलो 2 होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखा दिया इसी शुरू में। बोलो इतना समझ में आ गया ना? अगला पेज बढ़ाइए। सर अभी आप बोले थे किन्हीं 2 पदों का अंतर दी होगा, तो किन्हीं थोड़ा ना, इसमें लगातार पदों का ना होगा। किन्हीं का अंतर मतलब तो कोई इसमें 11 में से 2 भी घटा। किन्हीं 2 लगातार बोले थे, यही बोले थे। किन्हीं 2 पद बोले थे। वो मिस्टेक हो गया होगा, पहले लगातार बोले थे ना, हो गया।
अगला पेज लो। नहीं, अब तू पढ़ लियो तो अब तुम सुधारो हमको, हम तो कुछ बोल देंगे, वो कुछ निकल जाएगा मुंह से। नहीं, पैसा लगता है थोड़े। किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर, जो थ्री पढ़ाते हैं वहाँ सही से होता है, सवाल में प्लस माइनस गप हो जाती है। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए दी अनुक्रम में है, सारा चीज बता दिया है मैंने। नहीं लगा सही। ठीक है, लेकिन इसको रखिएगा, नहीं रखना है, नहीं रखना है। कोई कहता है हाँ, अब फिर लेंगे। आप बताइए, एक यहाँ तो सब प्रकार के एग्जाम्पल है, टेंशन लेने का नहीं, देने का। देने किसको देगा? एग्जामिनर को दो, बना करके अच्छा से कॉपी भर करके चेक करने में टाइम लगेगा तो टेंशन न उसको हुआ। और नहीं लिखल रहेगा तो ठीक मार करके एगो उसको 10-15 टका मिलता है चेक करने का, तुरंत मिल जाएगा। अब पूरा भर के देगा तो कहेगा यही तो 10 टका दे रहा है, खाली भरले कहाँ पे आता है, कम रहता तो जो मेरा बिल बनता जाता है। इसलिए टेंशन देने का नहीं है, देने का। लेने का नहीं, देने का। लेने का नहीं है, देने का। अब देखो अगला प्रोग्राम, जैसे 1, 5, 9, 11, 13 पवन कुमार बताएंगे एपी में है कि नहीं है। एपी में है। आप बताइए कैसे है एपी में, नहीं। कैसे नहीं है, जवाब कहिए ना। आंसर थोड़ा लिखल है कि एनसीईआरटी में लिखल है फलना इतना में आंसर है, नहीं तो नहीं होगा। बताइए कैसे होगा। T2-T1 वहाँ वही कर लेते हैं, बहुत कॉपी लिख कर किए हैं अभी तुरंत। हाँ तो 4 होगा। उसके बाद T3-T2। हाँ तो ये कितने होगा? 3 9 में 5 गया 3 4 2 होगा। अच्छा 5 में से गया 4। कभी न करना मार, आसानी से बोलो, आराम से बोलो। 9 में 5 गया 4, 11 में 9 गया 2, 13 में से 11 गया 2। क्या सबके बीच का अंतर समान आ रहा है? नहीं तो ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, नहीं है। दिस इज नॉट इन एपी, एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। अरे बोलो समझ में आया? सब बार थोड़े एपी देंगे। तो तुमको 2 टाइप का क्वेश्चन हम क्लियर कर दिया। एगो क्वेश्चन में कहेगा पहला पद निकाले, सारवंत निकाले, और दूसरा कहते हैं बताइए एपी में है कि नहीं है। तो 2-3 क्वेश्चन हो गया क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे देखो घटते क्रम में 18, 16, 14, 2 कम जाओ 12, 2 कम जाना है 10। एपी में है, एपी में है। पहले मैंने कह दिया जब एपी में है पहला पद बोलो 18, सारवंतर बोलो डी बराबर 16 माइनस 18 बराबर माइनस का 2। तो डी बराबर बोलो कितने निकला? तो यानी कि डी प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गया ना पवन कुमार? समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एपी में है, एपी में है। तो बताइए कि पहला पद क्या होगा? 1/2। सारवंतर पवन कुमार, सारवंतर बताइए, सारवंतर कैसे निकालेंगे? शांत रहो। हाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाफ लिखे। इसके बाद क्या लिखेंगे? हो गया। अच्छा समर्थन कौन कौन कर रहे पवन जी का? समर्थन में सही गलत हम क्या पूछे? हाँ तो ठीक है तो लिखे हैं, तो वही बोला लिखने के लिए, वही तो लिखे नहीं लिखे, एक तो बोला लिखने के लिए। हाँ समर्थन कौन कौन दे रहे हो बोलो, कौन कौन पक्ष में हो? पवन जी पक्ष में। अरे कोई तो आओ, तुम पक्ष में हो? छोटू जी पक्ष में। बताओ छोटू, छोटू नाम है तुम्हारा? हाँ तो बोलो पक्ष में हो कि नहीं हो? बहुमत दे दें हैं? तो क्या होगा तुम बताओ क्या होगा? सर इसमें से इसमें घटाएंगे। हाँ तो कितना निकलेगा? 1/4 माइनस 1/2। शांत रहो। एलसीएम बताओ पवन कुमार, एलसीएम क्या होगा? 9 होगा कि 10 होगा? हाँ 2 आए -1/4 कुछ हो लगा तो लग जाए, 4 होगा एलसीएम।
तो 4 एकम 4 और 2 दूना चार। यहाँ कितना लिखेंगे? शांत रहो, एलसीएम चेक करेंगे ना। 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो बोलो अब डी बराबर क्या निकलेगा? माइनस का 1/4 निकलेगा ना। सही है कि नहीं है? अरे ठीक है कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सही है कि गलत है? बताओ सही है? सही है। अरे सही है, यस सर। इसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। सही सही है, है। सही है सर। बताओ, सही है। शांत रहो, कुछ तो हमको लग रहा है। बताओ क्या होगा? मैंने से गुटे 4 होगा, मैंने से गुटे 2 होगा। सही है होगा। पवन जी बोले हैं इसीलिए। हैं 4 2 कैल्शियम 4 होगा सर। हैं। एलसीएम में कभी दिक्कत होता है ना, तो ये दोनों गुना करके यहाँ लिख दो। देखो कभी भविष्य में यदि दिक्कत होता है तो पता भी होगा किसको, जिसको नहीं है पता वो जान लो। जैसे इसका एलसीएम कभी दिक्कत होता है ना, मथा मत लगाओ, क्या करो 4 में 2 लिख दो, हिला मत, लेफ्ट ट्रैक नहीं करो। 4 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा नसीब। 4 गुना क्या लिखे हो? 4 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2। तो 2 एकम 2 में 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 2 कैंसिल हो गया 4। तो 2 में 4 गया, -2 अपन 4 गुना 2 2 कट गया, तो -1/4। तो तुम कुछ ऐसा संख्या है देखो जिसको एलसीएम निकालने में टाइम लग सकता है, उतना टाइम नहीं है, तो ऐसे करके अगर तू फटाक बढ़ जाओ। तो अब आशा है कि कोई भी प्रॉब्लम देगा, रूट फुला दो, कुछ फुला दो, इसी प्रकार से बन जाएगा। और मैट्रिक का जो है सवाल यहीं से शुरू होता है। हम लोग का सर समझ में आ गया ना? तो लोग का सवाल जो 1 नंबर जो मैट्रिक का होगा, एक्सरसाइज कितना है? 5.1 है। 5.1 का 1 नंबर सवाल का 4 गो की 5 गो उसमें दिया, वो नहीं बनेगा। 2 नंबर सवाल जो होगा गाड़ी भाव तुम खोलना। जी सर, वो बॉक्स वाला है। बॉक्स वाला सब है, आराम से बॉक्स वाला बनाना। उसके बाद बॉक्स वाला से भी मतलब 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो क्वेश्चन कहा है ना, और उसके अंदर भी सब क्वेश्चन फिर दिया है, तो वो सब बना लेना सब। सर क्या नंबर दे बनेगा? बंद करो अभी। जब बताते हैं तो कॉपी नहीं देख उल्टाना है, नहीं देखना है फिर। अब देखो जैसे एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, a + d, a + 2d, a + 3d, so on। मान लो कह दिया है, नहीं कहा है, R in AP, R in AP, यह AP में है। भविष्य में कोई AP मान कहेगा कि किसी एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, किसी एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, तो एपी निकालेंगे तो यही है एपी होगा वो। मान लेना कि माना कि डी एपी ए + डी + 2d + 3d सो ऑन, इसी प्रकार से है, तो पहला पद सारवंतर रखेंगे तो एपी निकल जाएगा। और ये एपी में ही है, क्योंकि तू चेक करो सब जगह सारवंतर डी ही पूरेगा। इसका बोलो फर्स्ट टर्म CD बराबर क्या होगा? डी होगा। अरे a + d, a + d अब -a करेगा तो कट करके d निकलेगा ना, तो CD बराबर क्या निकलेगा? d निकलेगा। तो इस चीज को आगे नोट्स में लिखा होगा, उस चीज को हम लिखा देंगे। आगे देखो लिखा है नोट्स को, वैसे बता भी दिया मैंने। आप प्रूव करो थ्योरम, किसी एपी का अनुपात ज्ञात करें। थ्योरम हाँ थ्योरम, चलो प्रूफ करें, छोड़ दें फोन लेके भरेगा। करिए करिए। हैं लिख देते हैं फार्मूले। नहीं सर जी, लोग कहेगा अभी तक तो पढ़े हैं, फार्मूला करके प्रूफ कर रहे हैं, ऐसा थोड़े कहीं होता है। हैं कर देते हैं प्रूफ, नहीं कहेगा तैयो प्रूफ करेंगे, और कहेगा तो करबे करेंगे, क्योंकि सब दिन प्रूफ करके पढ़ाए हैं ना। हाँ थ्योरम, किसी एपी का अनुपात ज्ञात करने, किसी एपी का एनवा पद ज्ञात करें। कौन पद ज्ञात करें? एनवा पद। जानते हो किससे पूछेंगे? बताओ एपी का एनवा पद क्या होगा? या करिए ये लगाइए ना, उसी को एपी क्या कहते हो? एनवा पद। और एनवा पद एपी को लास्ट टर्म कहते हो हम लोग, नहीं अंतिम पद बोलते हो, वो TN या AN होती है। तो आप मान लो TN या AN निकालना है तो एपी कुछ होगा, किसी एपी का एनवा पद निकालना, और वो एपी कैसा हमको तो भी नहीं पता है। तुमको क्या करना है? किसी एपी का कौन पद निकालना है? एपी शुरू होता होगा ना कुछ डिजिट से, उसका पहला पद भी नहीं पता हमको है, उसका सारवंतर भी नहीं पता है,
तो मान लेते हैं, माना कि एपी का पहला पद ए सार्वंतर क्या है, डी है, मान लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो माना कि एपी का पहला पद ए तथा CD बराबर डी है, ए मान लिया। अच्छा, अब इसी को हम इस प्रकार से सिस्टमेटिक रूप से लिखेंगे, इसीलिए पहला पद बोलो तो ए, कोई बात नहीं है, ए प्लस 1 - 1 इंटू डी, लिखने में कोई तकलीफ भी है? नहीं है तकलीफ। दूसरा पद बोलो किसी एपी का पहला पद ए हो और सार्वंतर डी हो, तो ये एपी ऐसा होगा। यदि एपी का पहला पद, सुनो एक कंसेप्ट, एपी का पहला पद पता है, उससे अगला पद निकालना चाहते हो, डी जोड़ दो। दूसरा पद पता है, तीसरा पद निकालना चाहते हो तो डी जोड़ दो। यानी कि जम्मा पद पता है, उससे अगला पद निकालना होता है तो डी जोड़ते दो। जितना डी जोड़ेगा उतना अगला पद निकलेगा। बात समझा गया ना? किसी एपी का 11वां पद पता है, 12वां पद निकालना है, क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे। किसी एपी का 1000वां पद पता है, 1001वां पद निकालना है तो डी क्या करना, जोड़ देना। बात समझ में आ गया ना? उसी प्रकार से हम लोग आगे काम करेंगे। आप बताओ, किसी एपी का पहला पद पता है, कौन पद निकलना चाहते हो, दूसरा निकलना चाहते हो, तो डी क्या करेगा उसमें, जोड़ दो ना, डी जोड़ दिया। अब बोलो कोई तकलीफ नहीं है। इसको लिख सकते हो ए प्लस 2 - 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला पद है तो एक ही आया है, दूसरा पद है तो 2 ही, एक सब जगह होगी। बोलो कोई तकलीफ नहीं। अब तीसरा पद निकालना है, बोलो तीसरा पद क्या होगा, क्योंकि दूसरा पद पता है, तीसरा से निकाल लेंगे तो डी और जोड़ देंगे तो ए प्लस कितना डी होगा, 2D होगा। तो ए प्लस 2D हो गया, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। ए प्लस जितना डी के कोफिशिएंट में गुणा के रूप में है उससे एक अधिक -1, उससे एक अधिक -1, तो ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। कोई मान लो फिल्म हॉल में लगा है, अब तू पहले ही कहानी पढ़ लियो अखबार में, फिर देखने जाओगे तो इंटरेस्ट नहीं रहता है फिल्म में, इसीलिए आगे नहीं कहना चाहिए। जानते हो तो भी जिसको साथ में लेके दिखाने के लिए उसको कह देगा ना, कहेगा जब तुम कहिए दिए हो तो काहे देखा मूवी है, समझे थोड़े। अरे बोलो समझ में आया, अच्छी बात है। तीसरा पद निकाल लिया मैंने, अब चौथा पद बोलो। अरे मैं टिको वाला प्रूफ करके बताए थे, ये तो तुम तो आया था उस दिन, इसका छुटा था। और चौथा पद बोलो, तीसरा पद पता है, तीसरा पद पता है, उसमें एक जोड़ेंगे तो कौन पद निकलेगा। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, अभी तो असम लगा, इसमें बहुत कुछ बताएंगे। देखो ये यहाँ पर है नहीं, मूस के बिल में रहेगा ना कंसेप्ट, वहाँ से खींच के उसको बाहर निकाल लेंगे, नंगरी पकड़ करके, नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो पानी डाल देंगे उसमें, अपने अंदर से निकलेगा पूरा करके। चलो, तो तीसरा पद निकालना है तो क्या लिख सकते हो, ए प्लस 4 - 1 इंटू डी। हो हाँ हो। अब क्या निकालेंगे, एनवा पद निकालना है, एनवा पद निकालना है। ध्यान देने वाली बात है, पहला पद बोला तो ए, दूसरा पद बोला तो ए प्लस डी, जम्मा पद बोलेंगे उससे एक कम डी, जम्मा पद बोलेंगे उससे एक कम डी, तीसरा पद बोले तो ए प्लस उससे एक कम डी, और चौथा पद बोले हैं ए प्लस उससे कम डी, एनवा पद बोलेंगे तो ए प्लस उससे एक कम डी, तो ए प्लस उससे एक कम, एन से एक कम, n - 1 इंटू डी। बोलो कोई तकलीफ भी है? यही हो गया तुम्हारा फार्मूला। तो यही इसीलिए Tn an बराबर किसी एपी का अंतिम पद a प्लस n - 1 इंटू डी। बोलो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ होना भी नहीं चाहिए। कल को क्वेश्चन में और कुछ पूछेगा, किसी एपी का 10वां पद निकालेंगे तो ए प्लस उससे कम डी, नो डी। किसी एपी का 18वां पद निकालेंगे तो ए प्लस उससे कम डी। बोलो कुछ है इसमें? तो ऐसे याद हो जाएगा तुमको। अगला पेज बढ़ाओ, अगला किलोग्राम स्टार्ट करेंगे। अब किलोग्राम चालू करते हैं अगला। अरे समझ मारा एपी, गुल्ली गुल्ली खेलना एपी के साथ, कंचे कंचे खेलेंगे। कंचे क्या? कंचे वही जो छोटा छोटा पहले खेलता था। जल्दी से पेज लाओ। अरे इसमें दो ले, इसको कन्वर्ट करो। हाँ ये मैंने पढ़ा दिया। और नहीं गड़बड़ है तेरे रूप में। अब कुछ बात करेंगे जो मैट्रिक के सिलेबस में
नहीं है, फिर मतलब इंटर मैट्रिक वाला बात आएगा। 45 अच्छा 5 अभी तक मैट्रिक ही था। वैसे तो मैट्रिक में सिर्फ एक ही बताते TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू कहते एक एक वही है पढ़ने के लिए। एक बताते SN बराबर इतना लिख करके A फलना है, D फलना है, ये चिलना है, खत्म हो गया, सवाल बना देंगे, एग्जाम नंबर आ जाएगा। 2 क्लास हम बर्बाद नहीं करते, नहीं 2 क्लास में तो हम 2 चैप्टर को उड़ा देते हैं। अगला पेज बढ़ाओ। टाइम नहीं है, अभी मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा? TN या AN होता है जी सर। नहीं, हम रट लेंगे। अरे नहीं होता है तो फिर किताब में लिखल है इसीलिए होता है। A प्लस N तू का नहीं, हम यहाँ प्लस A प्लस है ना, यहाँ भी क्या लगाएंगे? नहीं लगाएंगे माइनस। तू करके दिखाओ सही में वो माइनस से है कि नहीं है, जो कि वैज्ञानिक थोड़े है। जन्म धरती को लिया और मन किया, अरे ठीक है मन किया तो बोल दिया अपने मन से कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। मन में कुछ आएगा तो हमको मन में भी कुछ आएगा, बोल देगा तो किताब छाप देगा उसको, तो पढ़ेगा उसको नहीं पढ़ेगा तो कुछ तो प्रूफ किया होगा, सोचा होगा तब ना फार्मूला बना। तो बताओ कैसे बना, क्या बना? तो थ्योरी प्रूफ करते हो ना, इसका मतलब साइंटिस्ट के सोच को तुम प्रदर्शित करते हो, इसका मतलब वो हुआ नहीं। बात समझ जाएगा ना? समझ में आया? गांव में 2 प्रकार इंजीनियर होता है, एक होता है जो प्रोफेशनल इंजीनियर है, एक होता है जो प्रैक्टिकल इंजीनियर है। धौला छाप इसे कहते हो। मान लो मैकेनिकल इंजीनियर कोई है, तो गाड़ी कैसे डिजाइन करना है, उस चक्का का साइज क्या देंगे, कि किस प्रकार से उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस प्रकार रोटेशनल कितना डायमीटर, कितना उसका परिधि रखना है कि कम टाइम में ज़्यादा रिवोल्यूशन कर पाए, इस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाता है। नहीं, ये तो बात हो गया पढ़ लिख करके ठीक ठाक करेगा, सब चीज करेगा। एक वो है 2 साल 3 साल वो प्रैक्टिस किया है, ऐसे वो ठीक कर देगा वो, जैसे बुनिया। तो तुम लोग को क्या करता है पता है, तो वही करता है। सूत्र साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, डायरेक्टर कह दिया कि इतना होता है, इसलिए झोला छाप हुआ। बात समझ में गया ना? अपन इंजीनियर। अरे बात बुझा, झोला छाप प्रोफेशनल मतलब समझा। एक वो इंजीनियर है, मान लो कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, वो कंप्यूटर शांत रहो, सॉफ्टवेयर ठीक करना आया, मान लो कोई भी मशीन ठीक करना आया, वो तो प्रॉपर थ्योरी पढ़ा तब ठीक कर रहा है। एक होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखते देखते वो सीख गया है, अच्छा ई नट को यहाँ लगाना, ई नट को यहाँ लगा, हाँ डायरेक्ट लगा देंगे। वही है, डायरेक्ट कह देंगे TN बराबर A प्लस N माइनस 1 D होता है, जहाँ A प्रथम पद है, D सार्वंतर है, N पदों की संख्या, TN या N अंतिम पद है। एक सांस में कह देंगे, वाह सर को तो सूत्र याद है। TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। लास्ट में वो गीत तो गाना ही है जो सदियों से गाते आए हैं। जी सर, आखिरकार रखना इसी को। अरे बात समझ में गया ना? अब देखो, जहाँ A बराबर पहल पद है, पहला पद फर्स्ट टर्म, झोला छाप नहीं बनना है, प्रोफेशनल करके तब सीखना हमको, नहीं झोला छाप। हाँ, N बराबर बोलो पदों की संख्या, यही है ना? जी सर। N बराबर पदों की संख्या, D बराबर सार्वंतर, हो गया। TN बराबर अंतिम पद। ध्यान से सीख लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसको TN या AN भी कहते हो, इसको Nवां पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Nवां पद, क्योंकि लास्ट पद है ना, तो N पदों। क्वेश्चन क्या लिखे थे, किसी AP का Nवां पद याद करिए, यही था, यही हुआ ATP, यही हुआ AP का Nवां पद। ये क्या हुआ तुम्हारा? ये सुतुर हुआ। नहीं, कभी पूछेंगे कि बताओ 1990 में क्या बताए थे, कहेंगे बताइए, फिर TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D बताए थे। अच्छी बात है, हिस्ट्री कौन चिल्लर समझ में आ गया ना? हमको नहीं बताए। हाँ, नोट है जो कि मैट्रिक के सिलेबस से नोट नहीं है, तो तुम एग्जाम में देने जाओगे तो इस नोट्स को नहीं पढ़ सकते हो। एक नोट नंबर 1 सिर्फ जानना हो तो पहले बता दिया था, अब बाकी सब नहीं है मैट्रिक में, नहीं तो हम लोग उसका चर्चा करेंगे। NOTE नोट, नो का तो नोट, अरे वो पैसा वाला नहीं, AP का नोट है, AP का नोट है नहीं वो टका वाला नोट काहे देंगे हम,
ले लीजिए और सर, काफी ले लीजिएगा। अरे वो देंगे तो घट जाएगा, ऐसा नोट देंगे कि खौफ बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना। भजाना जाके हाँ, नोट नंबर 1 ज्यादा हो जाएगा तो हमरे तरह टसका देना, कहना सर ज्यादा का ही होगा, बैंक किस लिए है, वहाँ तो बहुत सारा बक्सा रखा हुआ है धरने के लिए। नहीं, वो तो कहता है जितना लाओ उतना हम ले लेंगे, जितना देगा, क्योंकि सरकार की इससे टैक्स फायदा होती है। तू जो बैंक में जमा करते हो 100 रुपया, वो बैंक क्या करती है, शेयर मार्केट में बैंक कैसे चलता है किसी को पता है? वो शेयर मार्केट के प्रकार से है। जैसे बैंक लोन में टका देता है जमा सर। करते हो, वो किसी को लोन दिया, उसे इंटरेस्ट लगा। और बैंक क्या करती है, शेयर मार्केट होती है, बड़े बड़े कंपनी सब होती है, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रोफेसर कंप्यूटर इंजीनियर सब होता है, मतलब बहुत हाईटेक वो सब जानकारी में आता है। उसको पता है कि किस कंपनी का शेयर खरीदना है। शेयर मतलब होता है कंपनी का मालिकाना हक खरीदना, उसमें टका इन्वेस्ट करेगा और वहाँ से उसको एक कहेगा आप 1 करोड़ टका दीजिए, 1 महीना में आपको हम 1 करोड़ वो तो लौटावे करेंगे और 10 लाख टका और आपको देंगे। ब्याज सही। बात समझ में गया ना? तो बैंक, आप मान लो तुम 1000 किए हो, इसी प्रकार से करोड़ों आदमी भारत मतलब इंडिया में है, सब करेगा बैंक में जमा, तो क्या अरब टका मिलियन में चला जाएगा। और वो किसी कंपनी वाला के देगा ना, और वो कंपनी वाला 1 महीने का दिया, समझ 1 महीने के लिए दिया, तो लोन तो उसका कितना अधिक हो गया, और उसमें से तुमको कुछ परसेंट देगा, वो दिया 5% पर, तुमको ब्याज देगा बैंक 2% पर। ऐसे बैंक काम करती है। ये बता दिए कि हम इकोनॉमी से कॉन्सेप्ट था। अच्छा क्वेश्चन, बैंक कैसे? बैंक कुछ नहीं है, टका का उलट फिर खाली करती है और कुछ नहीं है उसके पास। थोड़े कोनो मशीन कि सामान बना करके टका कमाएगा ना, वो ऐसे ही करती है। तो यदि किसी एपी का कभी जा, इकोनॉमिक्स में तुम लोग को तो पढ़ना है बैंक के बारे में कि बैंक कैसे काम, पढ़ा होगा तुम लोग भी, बैंक कैसे नहीं पढ़ा था। यदि किसी एपी का, हाँ यहाँ देखो, एपी का पहला पद ए तथा सारबंटर डी हो तो एपी बराबर, बोले थे किसी एपी का पहला पद क्या है ए, और सारबंतर क्या है डी। एपी बराबर ए, अगला पद ए प्लस डी, इससे अगला पद डी जोड़ दो ए प्लस 2D, इससे अगला पद ए प्लस 3D, इससे अगला पद ए। अब बताओ, झाँप दिए, ई कम्मा पद होगा, 6वां पद है, 7वां पद है, ए प्लस 4D कम्मा पद हुआ, 6ठा की 7वां, बताओ। हाँ देखा कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तुम भी बताओ। 5वां पद है, बोले थे जमा पद होगा उससे कम डी होगा, 4 दिए तो पकड़ लेना 5वां पद होगा। अरे समझ में आ गया ना? तो गिन लेता तू 1 2 3 4, इसलिए हमने झाँप दिया पहले, कोई तकलीफ होगा है? तो क्वेश्चन बनता है ऐसे करके भी। ओके, अब देखो नोट नंबर 2, 10वां यही कंप्लीट होती है। 10वां का सिर्फ एक और बचल है कि ऐसा बराबर प्रूफ करेंगे, ऐसा बराबर यहाँ प्रूफ करेंगे। तो अभी कितना टाइम हुआ है? नहीं हुआ है। तो आज कंप्लीट 10वां का कर देंगे, फिर कल से तब सवाल हम बनाएंगे सवाल, तो कल देखेंगे सवाल क्या है, उसके बाद बताएंगे, नहीं तो बतेबो नहीं करेंगे सवाल। इंटर में एपी का छोटका चैप्टर है, TN तो बना कर ही आया होगा, एक दो देख लेंगे तो अच्छा सवाल होगा, तुम लोग देख लेंगे। देखो यदि किसी एपी में NCERT में शायद ही नोट पर सवाल होगा, आगे जो करेंगे किसी से ना कभी बनाओ अदर प्रकाशन, तो वहाँ पर मिलेगा तुमको, है ना? और कोई अच्छा प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, पॉलिटेक्निक इंटरेंस छोड़ दो, बीटेक IIT से बात करोगे तो वहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। यदि किसी एपी का, ऐसा सवाल वहाँ पर है, देखे हैं हम। यदि किसी एपी में 3 या 4 या 5, यदि किसी एपी में 3 या 4 या 5 संख्याओं का योगफल, अब देखो नहीं पढ़ने वाला था वो, मतलब बुझ गया होगा। अभी मान लो उसका छुटा था, यदि डेली आता क्लास तो कम से कम एपी तो अभी पढ़ लेता वो, ऐसे करके तो मैट्रिक में, हाँ जो चैप्टर को मन हुआ चैप्टर तो पढ़ लेता। तो नहीं पढ़ने का मन है तो 152, बात समझ में गया ना? नहीं होता है लोग पढ़ रहा है कि नहीं पढ़, इसका छुटल है, पैसे देखेगा तो ही ना। अब मान लो केमिस्ट्री में
बेसिक कंसेप्ट उसके पास नहीं था, तो 11th में केमिस्ट्री शुरू किए थे तुम्हें स्ट्रक्चर, वो तो बेसिक कंसेप्ट ही था, वो वहाँ से पढ़ सकता था। उसके बाद तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते, उसका वो वहाँ से कवर हो जाता। उसके बाद तुम लोग को लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मिथेन तो पूरा चार्ट ही पढ़ाना है, तो वहाँ से कैप्चर हो जाता। तो पढ़ने का मन रहेगा तो भी नहीं पढ़ेगा। सर बोलेंगे पापा फोन कर देगा, पापा पैसा भेजिए है ना, बात समझ में आ गया ना? डिंग दे देता है। तो वो भी अपना है, जो सब दिन ठगते हैं गार्जियन को, आज वो ठगेगा ना। गार्जियन को ठगने का मतलब है खुद को ठगना नहीं है। अरे उसको क्या टेंशन है, उसका तो आधा लाइफ एक्सपायर हो चुका है ना, आधा बचा है ना, आधा तुम बड़ा उठा करके खिलाएगा, और तब तक तुम्हारा तो शरीर पूरा तंदुरुस्त रहेगा, तब तक वो ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे, और तुम रहेगा बुढ़ारी, और तो फिर तुम उसको दिक्कत तुमको होगा। यही होती है गाँव सब में, नहीं होती है? तो ऐसा समय नहीं आने देंगे। सही है। यदि किसी एपी में 3 या 4 या 5 संख्याओं का योगफल मालूम हो तो वह संख्या कहेगा निकालिए। क्वेश्चन में कह देगा किसी एपी में 3 संख्या का योगफल इतना है, तो ये भी बताइए क्या होगा। किसी एपी में 4 संख्या का योगफल इतना, बताइए एपी एपी नहीं, वह संख्या निकालिए। 3 संख्या का योगफल दे दिया, 3 को जोड़ करके, ठीक है ना। अब बताइए कुछ संख्या कैसी है। जैसे मान लो बोलेंगे किसी भी में 3 संख्या का जोड़ 38 है, अब बताइए वह कौन कौन संख्या है, तो बड़ा दिक्कत वाला हो गया, क्योंकि 38 को मान लो 38 है तो जैसे 37 प्लस 1 भी होता है, उस संख्या 37 को हो सकता है, एगो 1 हो सकता है, एगो दूसरे एगो 1 हो सकता है। 36 प्लस 2 कितना हुआ 38 प्लस 0। तो कौन संख्या है नहीं है, या घटाव में भी हो सकता है 40 - 2 प्लस 0। तो कैसे निकालेंगे संख्या, इसीलिए नोट दे रहे हैं हम। बात समझ गया ना? तो यदि किसी एपी में 3 या 4 या 5 संख्याओं का योगफल मालूम हो तो वह संख्या निम्न प्रकार मानते हैं, वह संख्या निम्न प्रकार मानते हैं। वह संख्या मालूम हो तो वह संख्या निम्न प्रकार मानते हैं। ए नंबर में यदि 3 संख्या का योगफल मालूम हो, वो तीनों संख्या क्या होगा ये पता करना होगा, तो शुरू में कुछ मानना पड़ेगा। माना कि एपी में 3 संख्या, एपी में 3 संख्या अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। बोलो इसका CD क्रम से माने, अल्फा माइनस बीटा माने हो ना, ये माइनस ये घटाओ, अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये ना अल्फा माइनस प्लस बीटा कट गया, कितना हुआ CD बोलो बीटा हुआ, याद रखना। और पहला संख्या एपी में 3 संख्या का योगफल क्वेश्चन में दे देगा। मान लो 100 है किसी एपी के, और लगातार होती है, वो लगातार संख्या होती है, उसकी योगफल कितना है 100 है। अब बता कुछ संख्या क्या होगी न, तो पहले लिखेंगे माना कि एपी में वो 3 संख्या जिनका योगफल कितना है, और वह संख्या अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और तीनों का जोड़ कितना होगा, और वहाँ से मान निकल जाएगा। तीनों जोड़ के 100 होगा ना, और वहाँ से फिर मान निकालेंगे अल्फा बीटा का, तो बोल देंगे कि ये संख्या 1 है, ये संख्या फलना है, ये संख्या चिलना है। इस प्रकार से जब सवाल देखेंगे ये लोग एक बताएंगे इस प्रकार का, तो साथ नहीं होगा सवाल, तो पता चल जाएगा वहाँ पर। बोलो इसका CD कितने निकाल लिए हम लोग, B निकाल लिया। और नए कभी 4 संख्या के फल कहेगा तब क्या होगा, तो B नंबर में ये 2 का सब केस है। तो एपी में 4 संख्या, ये सब सर हम लोग को पढ़ाए नहीं है, पहले कह दिए यहीं तक है, नहीं ठीक लगल है। एपी में 4 है ही नहीं तो पढ़ाएंगे का है झूठो। एपी में 4 संख्या मानना होगा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। इसका CD है 2 बीटा। तुमको ये याद कर लेनी है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं। तो इस प्रकार से अरेंज किया गया है ना आदमी के द्वारा, कि तुमको आसानी से काम हो जाएगा। सोच रहा खो तो हम डायरेक्टली लिख दिए, हमको कुछ सोचना ही नहीं है। तो कैसे रखेंगे याद, 3 संख्या मानना होगा ना, तो एगो रखो याद, CD कितना बीटा, बात खत्म है। बाकी बीटा जोड़ कर निकाले ना, तू बात समझ गया ना। इसका रखना होगा 4 संख्या, तो अल्फा माइनस 3 बीटा रखना, और बाद में रखना CD 2 बीटा है, जोड़ के निकाल लेना। इसमें जोड़ेगा 2 बीटा तो अल्फा माइनस बीटा, इसमें जोड़ेगा 2 बीटा अल्फा बीटा, इसमें जोड़ेगा 2 बीटा तो 3 बीटा हो गया। बोलो नहीं हुआ, तो बस पहला रखो याद, 2 बीटा रखो याद, जिन्हें पूरा शक्ति हो तो रख लो, तो रखना ही नहीं है, क्या हो तुम यहाँ लगाओगे।
अब एपी में 5 संख्या मालूम करना होगा, उसका योगफल देगा तो एपी में 5 संख्या, एपी में 5 संख्या, हम 5 कभी ना आवे 8। अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका CD है बीटा, याद करना। एपी में 3 संख्या तो पहला संख्या था बीटा, CD बीटा। इसके बाद ये करना ध्यान में, ये मत रखना, एपी में 3 संख्या अल्फा माइनस बीटा, CD बीटा। एपी में 5 संख्या एक बढ़ा दो, टी माइनस बीटा और CD, लेकिन दोनों का सेम रहेगा। अब बाकी एक वही एपी में 4 संख्या तो पहला संख्या अल्फा माइनस 3 बीटा, CD 2 बीटा, बाकी सब निकाल लो। 1-2 बार देखेगा तो कल सब क्लियर हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया ना? अगला पेज लाओ। हाँ लगा पेज, नहीं जाना अभी है। कितना एपी का गुण क्या पढ़ेंगे? एपी का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी का गुण। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 होगा, पेज नंबर 4। कभी नहीं करना मार। हाँ तो याद क्या एपी का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। 45 साल के एक्सपीरियंसो लेकर चले छे ना बात। देखो अभी जो भी पढ़ा है ना, इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये सब 10th में नहीं आती है। हाँ, चलने दी। हाँ नंबर 1 लिख देते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल समझेंगे। किसी एपी के प्रत्येक पदों में, किसी एपी के प्रत्येक सब पद में कोई संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी एपी में ही रहता है। किसी एपी के प्रत्येक पदों में कोई संख्या जोड़ा जाए या तो प्राप्त श्रेणी एपी में ही रहता है। ध्यान देने वाली बात है, प्रत्येक पद में लेकिन करना पड़ेगा। सब पद में कुछ जोड़ दो और वही सब में जोड़ना पड़ेगा, या सब में कुछ वही डिजिट घटा दो, उससे नया श्रेणी मिलेगा, वो एपी में ही रहेगा, वो पीपी में नहीं रहेगा, वो एपी में रहेगा। जैसे तो पीए में नहीं रहेगा, चपरासी में। हाँ जैसे देखो 3, 5, 7, 9, 11 आर इन एपी, ये किसमें है? बहुत खूब, एपी में है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें सब में 4 जोड़ दिया। अरे क्या किया? और इसका बोलो CD कितना है? 2 है। 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2 है। CD कितना है? 2 है। और ये एपी में है। मेरा मन हुआ कि हम 4 जोड़ेंगे, जोड़ न दो, जोड़ दीजिए पवन। कोई दिक्कत? लेकिन सब में जोड़ना पड़ेगा, सब में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं जोड़ो। 4 3 7, 5 4 9 और 7 4 11, 9 4 13, 11 4 15। ये भी एपी में है, आर इन एपी। लेकिन इसका CD बोले क्या होगा? 9 7 गया 2 ही होगा। CD में कोई चेंजिंग नहीं होता, कुछ संख्या जोड़ दो या घटा दो, लेकिन सब में करना पड़ेगा ये काम। CD में कोई चेंजिंग नहीं। और ये भी अपने आप में एपी में है। यदि किसी एपी में प्रत्येक पदों में कोई संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो प्राप्त श्रेणी एक नया मिलान, ये भी किसमें होगा? और उसका CD भी सेम ही होगा। दिमाग में सबको जा रहा है? हाँ, पूरा सब घुस जाए। अभी जोड़ा है ना, अब मन होगा फिर एक बार घटा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 घटा दो, कितना घटाओ? 7 में 3 गया, 9 में 4 3 गया, बोलो घटाओ भी नहीं आता है। 11 में 3 गया, हाँ 13 में 3 गया, हाँ 15 में 3 गया 12। अब बताओ 4 में 6 गया 2, 8 में 6 गया 10 में 8 गया, अब 12 में 2 गया। एपी, आर इन एपी, ये गुण हुआ एपी का। बोलो समझ में आ गया? और CD कितने होगा? 2 होगा। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। जोड़ा तयो एपी में है, घटाया तयो एपी में है। जी सही। अगला प्रोग्राम अब कहेगा
कि जोड़ घटाव सिखा दीजिए, गुना भाग भी सिखाइए हाँ दीजिए। जी सर जी, वो तो, भैया तो वो भी हम तो सब सिखाते हैं, लघुत्तम महत्तम सब चीज। नहीं एपी का गुण नंबर 2 पहले लिखो, किसी एपी का एपी के प्रत्येक पदों में, जोड़ घटा को जगह लिखेंगे गुना गुना भाग, भाग प्रत्येक पदों में किसी संख्या से, जो मन है उससे, रियल नंबर से, किसी अशून्य संख्या से, अरे सुनना नहीं हो, किसी अशून्य संख्या से गुना करो या क्या करो, भाग करो की क्रिया की जाए तो प्राप्त श्रेणी किस में रहेगी? एपी में रहेगी। एपी में ही रहता है, एपी में ही रहने दो। नहीं, ध्यान देने वाली बात है, इसमें अशून्य से गुना किए हैं, किसी से जोड़ या घटा में तो सुना सभी करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा नहीं, लेकिन भाग गुना में तो फर्क पड़ जाता है। इसीलिए गुना जो करना, एपी के प्रत्येक पदों में किसी अशून्य संख्या से गुना किया जाए, सुनना नहीं हो, बाकी सब नहीं, अशून्य संख्या से गुना किया जाए या भाग किया जाए तो प्राप्त श्रेणी एपी में ही रहती है। जैसे मान लो एक जो एग्जाम्पल लिया, 2 4 6 8 10 आर इन एपी, और बोलो CD बराबर बोलो 2, कैसा होगा? हाँ। अच्छी बात है। मान लो इसमें 5 से गुना कर दिया तो 5 दूना 10, 5 चौके, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रोग्राम बोलो, 5 छाके, अरे गुना सिखा रहे हैं, 8 पंचे 40, 10 पचे आर इन एपी की पीपी घटाओ 10 ही मिला सब जगह, तो किसमें होगा? एपी में होगा। तो आर इन एपी और CD लेकिन चेंज हो जाएगा और वो 10 होगा। जी सर। अब गुना सिखाए, कहेगा भाग सिखाइए, किसी से भाग दे दो, 2 से मान लो पूरा पूरी कट जाए, 2 पंचे 10, 2 दहे 20, 2 से कटेगा तो 15 दूना 30, 20 दूना 40, 25 दूना 50, 10 में 5 गया 5, 15 में 10 गया 5, 20 में 15 गया, 25 में 20 गया। तो आर इन एपी 5 करे, आर इन एपी और CD बराबर 5। तो गुना किया, भाग किया तो एक नया श्रेणी प्राप्त होगा और वो भी एपी में ही होगा, लेकिन CD चेंज हो जाएगा। अब पढ़ेंगे मैट्रिक वाला, किसी एपी के n पदों का योग निकालने हैं। खींच दें इसको भी? सर नहीं खींचेंगे, इसमें टाइम लगेगा, दिमाग भी भर गया होगा। पढ़ा दें? तुम बताओ, बोलेगा तो पढ़ा देंगे। पढ़ाएं? पवन कुमार पढ़ाएं? चलेगा आगे तो बोलिए। जोश में होश मत खो, जा घूम कर आओ। यस सर।